तो गाइस 2026 है और आप भी अपना खुद का एक ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हैं, खुद का आप धंधा स्टार्ट करना चाहते हो दोस्तों, आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि 2026 में आप अपना खुद का एक धंधा कैसे स्टार्ट कर सकते हो, खुद का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हो। तो आप अगर चाहते हो समझना, पूरा डिटेल जानना कि एक हार्डवेयर बिजनेस को बनाने में, हार्डवेयर दुकान खोलने में कितना क्या लगता है, कितना खर्चा लगता है, कितना क्या सही तरीका है, क्या मटेरियल वगैरह लगता है, कहाँ से कैसे माल है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। इस वीडियो में मैं सारा कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, शुरू से लेकर अंत तक, कि आप कैसे इस बिजनेस को चार चांद ला सकते हो और इस बिजनेस को सफल बना सकते हो। मतलब कि आप सोच लो, कम से कम खर्चे में आप जीरो से लेकर के आप महीने का लाख रुपए तक कैसे कमा सकते हो, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो दोस्तों, मेरा नाम अमन और आप देख रहे हैं अमन ट्रेडर्स। दोस्तों, इस वीडियो को मैं मिनिमम 4 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं, ताकि आपको सारा कुछ क्लियरली समझ में आए कि इसका क्या कारण है और आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। मैं चाहता हूं कि दोस्तों ये जो मेरा टॉपिक है वो आपको इतना ज्यादा क्लियर हो जाए कि आपके और कोई वीडियो देखने आपको जरूरत ही ना पड़े। दोस्तों, बात करते हैं इसके मुख्य 4 कारण क्या रहेंगे। सबसे पहला है दोस्तों बात इसका लोकेशन, कि आप का लोकेशन क्या बेस्ट रहेगा, ठीक है, कहाँ खोलना, मतलब किस लोकेशन पे आप दुकान खोलोगे, ऑब्वियसली बात है। दूसरा इसका सबसे बड़ा मेन रीजन है जो कि इन्वेस्टमेंट, कितना आपका लागत लगेगा। क्योंकि दोस्तों हर बिजनेस का मेन पिलर यही होता है कि लागत कितना उसका लगता है। तीसरा जो हमारा मेन सब्जेक्ट है कि परचेजिंग, अगर मान लो कोई प्रोडक्ट अगर हम मान लो धंधा शुरू कर रहे हैं और वो हमें कम पड़े ही ना, तो हम को उसको कैसे बेच सकते हैं, सीधी सिंपल से बात है भाई। और आखिरी जो हमारा है वो है लीगल पेपर्स वगैरह। मतलब कि अगर मान लो कोई भी हम धंधा सेटअप किए हुए हैं, अगर उसका हम लीगल जैसे कुछ भी पेपर्स वगैरह हम तैयार नहीं किए, चाहे जीएसटी हो चाहे और भी कुछ हो, जो मुख्य पेपर्स में मेरे जरूरत पड़ेगा, तो कोई भी कंपनी आके मुझे भाई धप्पा कर देगी कि भाई अब तो तुम गए। तो वो चीज नहीं करना। तो इस वीडियो को अंत तक देखना ताकि ये सारा पॉइंट्स क्लियर हो जाए। और एक चीज मैं बता रहा हूँ तुम्हें, इस वीडियो के लास्ट में तुम्हें एक बोनस टिप देने वाला हूँ जो कि और कई वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं और मैं सबसे पहले पॉइंट की तरफ बात करता हूँ। तो हमारा पहला पॉइंट जो है, मुख्य पॉइंट जो है, वो हमारा लोकेशन। दोस्तों, किसी भी धंधा, आप मान लो कुछ भी धंधा एक्सपाइजेड कर रहे हो, मान लो आप जूता चप्पल खोल रहे हो, कपड़ा दुकान खोल रहे हो, राशन चावल खोल रहे हो, या तो हार्डवेयर शॉप खोल रहे हो, मतलब सबके लिए आपको जरूरी होता है लोकेशन। लेकिन हार्डवेयर शॉप की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि आपको बीच चौराहे जगह लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कोई जरूरत नहीं है बीच आपके जमीन या तो ज्यादा आप रेंट पे मतलब खर्चा करके आपको दुकान लेना है बड़ा सा लंबा सा और बीच चौराहे पे, ताकि आपको ज्यादा खर्चा मैनेज करना पड़े, उसकी कोई जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी मेन आपको जरूरत क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। आप बस इतना देखो कि मार्केट में हो, ज्यादा दूर भी ना हो, ज्यादा बीच में भी ना हो, और बस इतना ध्यान रखो कि आपके दुकान के सामने इतना स्पेस हो कि बड़ा बड़ा जो ट्रक है वो आ सके, ताकि आपका सीमेंट लोड अनलोड हो सके। और दूसरी बात, आप अगर मान लो किसी कस्टमर को सीमेंट देना चाह रहे हो या फिर सरिया वगैरह कुछ भी लोड करना चाहो, और भी कोई हार्डवेयर अगर आइटम लोड करना चाहो, तो उसके लिए आपको लोड अनलोड करने के लिए जगह होनी चाहिए, ताकि मान लो 2-4 टेम्पो लग गया आके आपके सामने, या तो पिकअप होता है या तो वैन वगैरह कुछ भी हो, आपका साधन हो, चाहे ट्रैक्टर वगैरह हो, तो वो आके खड़ी हो सके। ये ना हो कि आप अगर सामने ट्रैक्टर खड़ा करो और इधर पूरा जाम लग जाए, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। आप इस चीज का ध्यान रखो कि लोकेशन ऐसा हो जो जिसपे आप कंफर्टेबल हो। और दूसरी लोकेशन में आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि आप ऐसा मोहल्ला या तो ऐसा एरिया चूज करो जिसमें कि लोग गांव से न्यू मतलब घर बनाना स्टार्ट किए हो, जैसे कि ज्यादा घर बना रहे हो और मतलब शिफ्ट हो रहे हो बेसिकली, जहाँ पे लोग नीचे स्तर से उठ रहे हो और अपने घर को मतलब नया बना रहे हो। तो उसमें क्या होता है कि जब नया नया घर बनते हैं तो उसमें सारा बिल्डिंग मटेरियल्स का आपको इस्तेमाल लगता है, और वो कहाँ जाएंगे, बेसिकली आप ही के पास आएंगे। आप धंधा बना रहे हो तो क्यों जाएंगे दूसरे के पास। तो ये सबसे मेन कारण हो गया। और लोकेशन से याद आया, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप ये वीडियो किस लोकेशन से देख रहे हो, मतलब किस जगह से देख रहे हो। आप झारखंड, बिहार, यूपी, दिल्ली, मुंबई, कहाँ से आप देख रहे हो। तो अपने डिस्ट्रिक्ट या तो अपने स्टेट कमेंट करो, मैं भी देखूँ मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रहा है। सो गाइस, हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो है हमारा इन्वेस्टमेंट। तो सबसे बड़ा सवाल कि कितना पैसा लगेगा। अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई लागत मेरा कितना लगेगा, कितना मेरा बजट इसमें जाएगा। तो देखो, ये जो हार्डवेयर जो बिजनेस है, हार्डवेयर जो लाइन है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक टाइप का तुम मान के रखो कि समंदर है। मतलब कि आप 2 लाख से शुरू कर सकते हो और ये 20 लाख क्या, मतलब 2 करोड़ भी कम पड़ जाएगा इसके लिए। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ सबसे बेसिक तरीका क्या करो कि अपना बजट देखो। पहली बात तो दोस्तों, आप अपना कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ कि आपका बजट कितना है, आप कितना बजट से इस चीज को शुरू करना चाह रहे हो। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो दोस्तों, कि अगर आप बजट अपना बना रहे हो कि मेरे पास मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 लाख बजट है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ सबका एजेंसी ले लूंगा, सीमेंट का भी एजेंसी ले लूंगा, छड़ का एजेंसी मतलब सरिया का एजेंसी ले लूंगा, और जो मेरा पेंट वगैरह और सबका हार्डवेयर भी है। तो ऐसा पॉसिबल तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको सीमेंट की एजेंसी सिर्फ लेने के लिए आपको 2 से 2.5 लाख रुपये लमसम पड़ जाएगा, मिनिमम बता रहा हूँ आपको।
और इस तरह सरिया का भी आपको ऑलमोस्ट मिनिमम 5 लाख से ऊपर लग जाएगा। तो आप सबका एजेंसी लेके चला ही नहीं पाओगे अगर आप अपना शुरू करना चाह रहे हो तो। मेरा ये सुझाव ये है, अगर आपके पास कम बजट है, आपके पास 2 से 5 लाख तक का, अगर 10 लाख का बजट है, तो आप शुरू में एक काम करो, आप एज अ सब डीलर ज्वाइन करो। आपके एरिया में जो बड़े बड़े डीलर्स हैं उनके पास आप जाओ, उनसे रिक्वेस्ट करो कि सर मेरे पास ऐसा ऐसा है, मैं अपना न्यू बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, तो मेरे पास अभी उतना बजट नहीं है कि मैं अपना खुद का डीलरशिप लूँ, और मुझे स्टार्टिंग में अपना बाजार बनाने के लिए, एक जगह बनाने के लिए आपसे मैं कुछ माल लेना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे इतना इतना। आप 100 बोरा से शुरू करो ना यार, 100 बोरा लगा गिरा लो माल, और कुछ टन गिरा लो, मान लो 2-3 टन 5 टन आप छड़ गिरा लो, सरिये गिरा लो, कुछ हार्डवेयर के पेंट वगैरह डब्बे गिरा लो, ठीक है, जो कि यूजुअली चलता है, नॉर्मली चलता है, कुछ पाइप वगैरह गिरवा लो। मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर में शुरू करो, थोड़ा 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 करके, जैसे कहावत में कहा गया ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है, तो बस उसी टाइप में स्टार्ट करो। और बस फिर क्या है, लोग ये इन्वेस्टमेंट आप इतना अगर है आपका इतना संभाल ले रहे हो, तो फिर आगे उसी को आप बढ़ाते चले जाना। ये बेसिक सा मेरे हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर आपके पास 20 लाख से बजट ज्यादा है, तो फिर तो भाई आपके लिए चांदी सब फेल है उसके लिए। मतलब कि आप जितना उसमें जो चीज का डीलरशिप चाहो, एक सीमेंट डीलरशिप लो, मान लो एसएससी ले लिया, अल्ट्राटेक ले लिया, अंबुजा ले लिया, सारा के ले लिया, तो वो आपके पास प्लस पॉइंट है, आप उसी में जो एक्स्ट्रा ऐड करना चाहो। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे थर्ड टॉपिक तरफ, जो कि है हमारा परचेजिंग, मतलब कि खरीदारी। दोस्तों सबसे जो मुख्य रोल निभाता है किसी भी धंधे में, किसी भी बिजनेस में, वो है हमारा की खरीदारी। अगर मान लो किसी भी कोई भी बिजनेस है, वो हमारा अगर उसको चीज को अगर सस्ते से सस्ते दाम में नहीं खरीद पाएंगे, तो उसको सस्ते से सस्ते दाम में हम बेच ही नहीं पाएंगे। तो अगर मान लो तुम्हारा कोई कॉम्पिटिटर है, मान लो कोई दुकान तुम खोले, चाहे कपड़े दुकान हो, चाहे जूता चप्पल हो, चाहे कुछ भी हो, अगर मान लो सपोज दैट ये प्रोडक्ट है, ठीक है, तुम भी एक दुकानदार हो, मैं भी दुकानदार हूँ, अगर मैं ये प्रोडक्ट 8 रुपए में खरीद रहा हूँ और तुम ये प्रोडक्ट जो है तुम उसको 10 रुपए में खरीद रहे हो, तो मैं अगर मान लो मेरा तुम्हारा कंपटीशन चलता है, मेरा तुम्हारा 36 का आंकड़ा है, तो मैं अगर ये चाल हूँ ना, तो मैं इसको 9 रुपए में बेच सकता हूँ, 10 रुपए में बेच सकता हूँ। लेकिन तुम कितना भी कुछ भी कर लो, कितना भी हाथ पैर मार लो, अपने प्रोडक्ट ऑफ परचेजिंग सॉरी रेट ऑफ परचेजिंग, मतलब कि जो खरीदारी तुम्हारा रेट है, मान लो तुम 10 रुपए कर रहे हो, उससे नीचे तुम बेच ही नहीं सकते हो। लेकिन मैं जो 8 रुपए में खरीदा वो आराम से 10 रुपए में बेच सकता हूँ। तो सबसे बड़ा कंपटीशन को खाता यही चीज है कि परचेसिंग, खरीदारी जितना से कम रेट में करोगे, आप कम में उसको बेच दोगे। ये रहा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि हमें माल खरीद कहाँ से प्रोडक्ट हमें ले, हार्डवेयर भाई शुरू शुरू में आपको आइडिया नहीं रहता कि आपको माल खरीदना कहाँ से चाहिए। दोस्तों मेरा और बड़े बड़े दुकानदार, आप कहीं भी लोकल में बात करोगे ना, चाहे आपका कोई रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त यार कुछ भी हो, आपको एक सलाह देगा, भाई डीलरशिप ले लो, डीलरशिप ले लो, आपको सस्ता पड़ेगा, सारा कुछ कंपनी से माल ऐसे वैसे फलाना ढिमकाना। वो भाई एकदम बिल्कुल फालतू वाली बात है। मैं कह रहा हूँ अगर तुम्हारे पास बजट नहीं है तो बेकार का उसमें बज रहे, उसमें तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए। तुम्हें क्या करना चाहिए, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें बड़े जो होलसेलर्स है उनको तुम पकड़ो, उसमें क्या है छोटा 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 ऑर्डर दो, मतलब कि पहले तो नगद खरीदारी करो, क्योंकि नगद खरीदारी करने से क्या होता है, तुम्हें कम से कम रेट में उसको पड़ेगा, मिलेगा तुम्हें। और दूसरी बात कि उसके एक तुम्हारा ट्रस्ट ऑफ बिल्ड बढ़ेगा। दूसरी बात क्या है कि एक बाजार बन जाएगा। अगर तुम्हारा मार्केट बनेगा तब ना ऑटोमेटिक तुम कस्टमर, तुम्हारे पास कंपनी खुद चल के आएगी कि सर मैं फलना फलना एजेंसी हूँ, फलना फलना ब्रांड से हूँ, आपका अच्छा सेलिंग है, ये वो, आप महीने के कितने टारगेट सेल कर। तो आप अपने एरिया में देख लेना कि आपके लोकल में होलसेलर कौन सा बड़ा है, आप उनके पास जाना, आप उनसे रिक्वेस्ट करना है कि सर देखिए ये मेरा नाम है, ये मेरा फलना कार्ड है, ये मैंने इस तरह का मैंने दुकान खोला है, तो मैं आपसे थोड़ा सा हेल्प चाहता हूँ, ये कि मुझे कम से कम रेट में आपको दो, मैं आपको सारा नगद आपको कैश दूंगा, आपको नगद पैसा आपको माल खरीदूंगा, और मुझे ऐसा चाहिए ताकि मैं अपना बाजार बनाऊं और सारा माल आप ही से जाएगा वगैरह वगैरह। आपको थोड़ा सा ट्रस्ट बनाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको अगर एक बार कम से कम में आपको माल मिल गया और आपने अपना दुकान सेटअप कर लिया, शुरू कर लिया, तो फिर तो भाई कहना ही नहीं है। और जितना आपका बजट है, कम से कम बजट आपको इस हिसाब से कैलकुलेट कर लेना कि मान लो कि 100 बार आपने सीमेंट गिरा लिया, आपने 2-3 टन छड़ गिरा लिया, उस हिसाब से आप अपना देख लेना क्या आपका बजट आपका कहाँ तक जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं हमारा चौथा टॉपिक की तरफ, जो कि है लीगल पेपर वर्क। मतलब कि आप अगर धंधा पानी बैठा रहे हो, तो आपके पास अगर पेपर वर्क कंप्लीट नहीं है, तो भैया कोई भी आपको अफसर, सरकारी अफसर आकर आपको धप्पा मार देगा, चाहे वो कोई भी XYZ हो, मान लो सेल ऑफिसर हो या फिर कोई भी इनकम टैक्स हो, कुछ भी हो, तो आपको धप्पा कर सकता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर मान लो इस धंधा शुरू कर रहे हो, तो आपको क्या क्या लीगल पेपर वर्क आपको बना के तैयार रखना है, ताकि आपको आगे चल के फ्यूचर में कोई तरह की दिक्कत ना आए। तो सबसे बड़ा मेन जो होता है इस धंधे में, हार्डवेयर लाइन में, वो है आपका ITR हो गया, GST हो गया, उद्यम आधार हो गया, और आपका ट्रेड लाइसेंस हो गया। ये कुछ है जो आपको बना के ऑटोमेटिक आपको तैयार रखना ही रखना है, क्योंकि फ्यूचर में कोई तरह का दिक्कत हो, और फिर स्टार्टिंग में कुछ मान लो आप अगर एजेंसी वगैरह ले रहे हो, ठीक है, डीलरशिप वगैरह ले रहे हो, तो आपको लेटर हेड वगैरह बना कर रखना पड़ेगा, पैड वगैरह बना कर रखना पड़ेगा, ब्रांडिंग के लिए कुछ स्टाम्प वगैरह बना कर रखना पड़ेगा। ये सब बेसिक वगैरह है जो कि आप तैयार रखिएगा।
इतना आप अगर तैयार कर लेते हो भाई, तो फिर आपका कोई तरह का आगे लीगल एक्शन कुछ होने वाला है नहीं है। आप मतलब सीना ठोक करके आप माल बेच सकते हो, कोई भी आपको चू से चातक नहीं कर सकता। तो मेरे भाई बंधु, मेरे प्रिय मित्र, मेरे साथी संगत जो भी है, पर जो भी है, देखो अगर तुम यहाँ तक मेरा वीडियो देख लियो तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो थोड़ा तो अच्छा जरूर लगा होगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो इस चीज़ को देखते हुए मैं आपके लिए एक बोनस टिप दे रहा हूँ, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था। तो दोस्त, बोनस टिप आपका ये रहा कि पैसा हर कोई लगाता है, बिजनेस हर डेली नया धंधा बनता है, नया धंधा मतलब खत्म हो जाता है। तो ऐसा क्या करें जो आपको जो धंधा आप शुरू कर रहे हैं वो हमेशा बना रहे, और जिस तरह आप शुरू किए हो उससे वो बढ़ते 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 और बढ़ता चला जाए। तो उस चीज़ के लिए मैं आपको बोनस टिप ये दे रहा हूँ कि अभी के दौर में, मतलब पहले के दौर में क्या होता था कि भाई दुकान खोल के बैठ गया मार्केट में, भाई मेरा दुकान चल रहा है, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। अभी क्या है, ज़माना थोड़ा एडवांस हो गया, थोड़ा सा जितने भी लोग हैं सारे एडवांस हो गए, थोड़ा सा होशियार हो गए। उस चीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, दुकान में थोड़ा सा शाम में टाइम निकाल करके, चाहे जब भी आपको समय मिले, एक बार मार्केट आप घूमिए, थोड़ा सा फील्ड आप जाइए। मार्केट मतलब कि मार्केट नहीं, आप एरिया बाय एरिया, जो आपके एरिया में आपको दुकान आप खोल रहे हो उस एरिया में आप थोड़ा सा घूमिएगा। दुकान खोलने के बाद मतलब जिस कस्टमर में, जिस घर पे मतलब एरिया घूमने के बाद जिस घर पे आपको दिख रहा होगा कि काम चल रहा है, वहाँ पे काम लगा हुआ है, कंस्ट्रक्शन काम कुछ चल रहा है, उस पर आप एक बार जाके विजिट कीजिएगा कि सर देखिए फलना फलना मेरा कार्ड है, फलना फलना मैं दुकान से आया हूँ, मैंने ये नया बिजनेस शुरू किया है, ठीक है, आप कहाँ से माल ले रहे हैं, क्या रेट में माल उठा रहे हैं, आप एक बार हमसे जुड़ के देखिए, आप हमसे एक बार लेके माल देखिए, आपको उससे सस्ता मिलेगा, प्लस में क्या है क्वालिटी आपको बेहतर मिलेगा, फास्ट डिलीवरी मिलेगा, मतलब वगैरह 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 जो भी आपका बेस्ट आपका है, आप उसको समझाइए। उससे क्या है, कस्टमर आपका अट्रैक्ट होगा, आपका एक व्यवहार बनेगा, आपका एक एरिया पकड़ा जाएगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको माल दे पाओगे। और उससे बड़ी बात बता रहा हूँ कि भाई मिस्त्री को कभी मत भूलना, भाई मिस्त्री सबसे ज़्यादा अहम रोल निभाता है। क्यों मैं बता रहा हूँ, मिस्त्री ठेकेदार भाई, अगर मिस्त्री चाह लेना है तो तुम्हारी भाई लंका लगा सकता है और अगर मिस्त्री का अगर तुम साथ दे रहे हो, तुम्हारा अगर दोस्त यार ये टाइम में, तो भाई मिस्त्री तुम्हारे दुकान